आप सभी का ज्ञान विहार चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग एसएससी पीटी 3/3/2019 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जहां पर एक दिन पहले हम क्वेश्चन को भेज देते हैं और आप लोग उसको बनाकर आंसर भी उसका मैसेज कीजिए, जिससे पता चले कि आपका कितना सही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कि इफ 2 sin थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0 और 0 और थीटा का जो वैल्यू होगा वो 0 और 90 के बीच में है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 2 थीटा प्लस cosec 2 थीटा। ठीक है, अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप लोग पिछला जो सेकेंड शिफ्ट में भी आपसे पूछा गया था, तो वहां पर आपका एक वैल्यू बताए थे कि साइन थीटा का वैल्यू 4/5 लेकर चलिए या आप 3/5 का वैल्यू लेकर चलिए, या तो 4/5 फुलफिल होगा या तो 3/5, या कॉस का वैल्यू भी आप ले सकते हैं 4/5 या 3/5। क्या होता है उससे, क्या होता है कि टिपलेट पर ये सेट करके देता है। ठीक है, और कभी कभी क्वेश्चन आपको वैल्यू पुटिंग भी देता है। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुटिंग भी हम लोग देख रहे हैं कि वैल्यू पुट यहाँ पर करना होगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन से ही पता आपको चल जाना चाहिए कि वैल्यू पुटिंग है। क्यों? क्योंकि √3 आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर √3 अगर दिखाई दे रहा है तो मैक्सिमम चांस होगा कि यहाँ पर जैसे √3 या आपका √2 अगर दिखाई दे ऑप्शन में, तो इस तरह का मतलब ये होता है कि आपका वैल्यू पुट कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, और एक और टाइप का आपको बताया गया था कि जहां पर नहीं तो आपको टिपलेट वाला मेथड यूज होगा, नहीं तो आपको पुटिंग मेथड। ठीक है, तो उसको आपको जनरल तरीका से बनाना होगा। तो थोड़ा सा इस तरह का क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके रखना चाहिए कि किस तरह का क्वेश्चन में आपको टिपलेट यूज करना है या वैल्यू पुट करना है या जनरल तरीका से बनाना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपको जैसे दिया गया है 2 sin थीटा माइनस 8 cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0, तो किस वैल्यू के लिए फुलफिल है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार में आपका आ जाना चाहिए किस वैल्यू के लिए है। ठीक है, अगर 0 पुट करते हैं, थीटा का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो साइन 0 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 होगा, तो -8 अब प्लस 5 -3 आपका बच जाएगा, जो कि 0 के बराबर आना चाहिए था। ठीक है, तो 0 नहीं होगा। 90 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 0, तो 2 अब प्लस 5 कितना हो जाएगा 7, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा वैल्यू आपको पुट करना होगा। ठीक है, तो अगर 60 वैल्यू पुट करते हैं तभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहीं पर √3 आ जाएगा। तो ये आपको तुरंत सोच लेना होगा कि √3 आपका नहीं हो सकता है। तो √3 किस में होता है, तो साइन 60 का वैल्यू, तो 30 पर ही आपका सेट करेगा। तो थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। थोड़ा सा थिंकिंग अपना बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो 30, तो 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2 माइनस 8 कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4 प्लस 5, कैंसिल होगा 2 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 5, मतलब कितना आ गया वैल्यू 0 आया। ठीक है, तो वैल्यू 0 इसका मतलब फुलफिल कर रहा है, इसीलिए आपको थीटा का वैल्यू कितना आ गया, फुलफिल कितना पर कर रहा है 30 पर आ रहा है। ठीक है, तो tan 2 थीटा आपको निकालना है। 2 थीटा का मतलब आपका कितना हो जाएगा 60 अब प्लस cosec 2 थीटा है, तो यहाँ पर भी कितना 60 डिग्री। ठीक है, तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3 प्लस cosec 60 का वैल्यू मतलब sin 60 का वैल्यू कितना होता है, तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो cosec 60 का कितना होगा 2/√3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 3 और 2 कितना 5/√3। ये अगर देखेंगे यही आपका आंसर। तो ऑप्शन डी में देखा जाए तो हाँ, तो यहाँ पर √3 से क्या है तो परिमेयकरण कर दिया है, तो 5√3 डिवाइड बाई कितना आ गया 3, जो कि ऑप्शन कौन सा है आपका डी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में इन ए ट्रायंगल ABC, कोई ट्रायंगल है ABC, AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC दिया हुआ है। एंगल BAC मतलब ये एंगल जो दिया गया है वो कितना डिग्री 40 डिग्री। तो आप लोग जानते हैं कि जब ये इक्वल आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है,
तो ये एंगल इक्वल होगा। टोटल एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। एंगल का तीनों एंगल का सम कितना 180। 180 में से 40 चला गया तो कितना बचा 140 चला जाएगा तो 140 बचा। तो 140 का आधा करेंगे तो कितना होगा 70। ये भी कितना होगा 70। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एंगल बी इक्वल टू कितना आपका 70। इसमें तो कलम उठाने के भी जरूरी नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर भी क्वेश्चन 3 में अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है कि 2 नंबर आर इन द रेशियो, 2 नंबर है ए और बी मान लेते हैं जिसका रेशियो 5:7 कहा जा रहा है। इफ द फर्स्ट नंबर इज 20, ये आपका 20 दे रहा है, कितना से मल्टीप्लाई है 4 से, तो सेकेंड नंबर में भी 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 28। देखिए तो इतना इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कि इन गिवन फिगर में, ठीक है, एपी बाइसेक्ट एंगल बीएसी। तो फिगर सबसे पहले बना लेते हैं। फिगर में आपसे कहा गया है कि ए है और ये बी और ये सी इस तरह से दिया गया है, यहाँ पर क्या है पी है। ठीक है। ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है। और क्वेश्चन में बोला गया है कि ए बी कितना है 4, ए बी 4 दिया गया है, ए सी कितना 6, ये 6 दिया हुआ है, और बीपी कितना दिया हुआ बीपी ये आपका दिया गया है कितना 3 दिया हुआ। ठीक है। तो देन द लेंथ ऑफ सीपी, इसी का वैल्यू आपको निकालना है, यहाँ का वैल्यू आपको निकालना है। तो आप एक प्रॉपर्टी जान रहे होंगे कि जब भी एंगल विभाजित होता है तो ये साइड का मतलब ए बी बटा ए सी इक्वल टू बी पी बटा पी सी होता है। ये प्रॉपर्टी आप लोग जान रहे होंगे। ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पर ए बी कितना दिया हुआ 4 और ये कितना दिया हुआ 6 इक्वल टू कितना 3/x। तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 3, तो 2x इक्वल टू 9, x इक्वल टू कितना 4.5 आपका आंसर, जो कि ऑप्शन कौन सा डी आपका बिल्कुल सही है। तो ये प्रॉपर्टी आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा जा रहा है कि इन ए सर्किल विथ रेडियस 5 सेंटीमीटर ए कॉर्ड इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। कोई एक सर्किल है, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक कॉर्ड है जो कॉर्ड सेंटर से कितना डिस्टेंस पर है तो 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। ठीक है। और इसका रेडियस जो दिया गया है तो यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, रेडियस कितना है 5। तो आपको पता है कि सेंटर से मिनिमम डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर आपका ड्रॉ हो जाता है उस पर। ठीक है। तो देख रहे होंगे कि ट्रिपलेट है तो 3 4 3 5, तो यहाँ पर कितना होगा 4, तो ये मध्य बिंदु होता है तो ये भी कितना होगा 4, तो टोटल कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो कॉर्ड का लेंथ कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि 3 साल के अंत में एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 15% पर एनम की दर से 1200 रुपया है। तो समान दर पर समान अवधि के लिए समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए 2-3 मेथड आप लोग जान रहे होंगे। ठीक है। लेकिन उसमें से भी आपको सबसे इजी तरीका से कौन सा बनता है उस पर आपको काम करना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रेट जो दिया गया है, रेट आपके पास दिया गया है कितना 5। ठीक है। और समय कितना दिया हुआ 3 साल दिया हुआ 3 इयर्स के लिए। तो आपको एक कंसेप्ट यहाँ पर आप लोग पता होगा कि जब 2 साल का रहेगा 2 इयर्स का रहेगा तो हम लोग कितना पुट करते हैं 2 1 पुट करते हैं 2 और 1। 3 वर्ष के लिए आपको ये ट्रिक है। ठीक है। 3 वर्ष का रहता है तो 3 3 1 हम लोग पुट करते हैं। ठीक है। इसका भी हम लोग क्लास लेंगे, जो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका जब चैप्टर चालू करेंगे तो वहां पर भी ये सब को क्लियर करेंगे कैसे आता है। ठीक है। तो चलिए अब फिलहाल आप इन देख लीजिए कि आपका 5% के रेट से आपको कितना हो जाता है तो 1200 हो जाता है।
तो एक वर्ष में 5%, तो 3 वर्ष में आपका कितना होगा 15%। तो 15% टेंस टू आपको कितना दिया हुआ 1200। 15% जो दिया गया है कितना 1200। तो आपको 5% मतलब आपको 5% से चाहे 1% अगर निकालते हैं यहाँ पर, तो 1% से कितना हो जाएगा 15 से डिवाइड होगा तो 80 आएगा। 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 80 आएगा। ठीक है, तो 1% बराबर कितना आया आपका 80। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसका यूज करेंगे। सबसे पहले जो आप प्रोसेस जानते हैं पहले वो इफेक्टिव से, उससे हम लोग देख लेते हैं। तो रेट अगर 5% दिया हुआ है, आपका टाइम दिया है 3 इयर्स, तो इससे अगर हम लोग बात करते हैं CI% निकालने के लिए, तो CI% डायरेक्ट इफेक्टिव से हम लोग काम करते हैं, याद भी होगा 15.7625% होता है। ठीक है, तो 1% बराबर इतना दिया हुआ है, तो आपको 15.7625% कितना होगा, तो 80 गुने आपका कितना हो जाएगा 15.7625% डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 100। अब देखिए यहाँ पर सोल्व करना थोड़ा सा आपके लिए क्या होगा टफ होगा। ठीक है, थोड़ा सा टफ होगा, जैसे कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करना आपके लिए क्या होगा टफ होगा थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन इस मेथड से जाएंगे तो इस मेथड से आपका टफ नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, जैसे देख लीजिए यहाँ पर इससे अगर बनाएंगे तो कितना इजी तरीका से बनेगा। 3 वर्ष में 1200, तो 1 वर्ष में कितना होगा 400। इंटरेस्ट आपका कितना आ रहा है 400 आ रहा है, तो यहाँ पर आपका 400 आ रहा है, यहाँ पर आपका 400 1 वर्ष में क्या लिख देंगे 400। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो रेट कितना था तो 5%, तो इसी 400 का 5% हम लोग निकालेंगे, तो 5% का मतलब कितना होता है, तो 5% का मतलब आपका फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है। तो 1/20 करेंगे तो यहाँ पर 20 आएगा। फिर एक बार और हम लोग इसका भी 1/5% मतलब 5% अगर करेंगे तो 1/20 मतलब कितना आया 1 आया। अब देखिए यहाँ पर इसको गुना कर दीजिए तो 1200 हो गया, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ गया 60, और इससे गुना कीजिएगा तो कितना आ गया 1, इसको जोड़ देंगे तो 1261 आएगा। एक बार में आपका आंसर आ जा रहा है। ठीक है, तो देखिए कभी कभी ये मेथड यूजफुल हो जाता है, अब कभी कभी ये मेथड आपके लिए यूजफुल है। ठीक है, तो इसीलिए आपको सभी मेथड सीख कर रखना है, और किस क्वेश्चन को कौन सा मेथड यूज करें तो आपको आसान तरीका से बन जाए। ठीक है, तो वही चीज आपका ये नहीं कि मैथ बनाने आता है, लेकिन किस मेथड से जल्दी से बनेगा उस पर भी डिपेंड आपका करता है। स्कोरिंग भी और प्लस में टाइम मैनेजमेंट भी डिपेंड करता है। तो ये सब का चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये नहीं कि सिर्फ एक मेथड सीख लें और एग्जाम आप जल्दी से निकाल लें। ठीक है, तो वहां पर कभी कभी आपको दिक्कत हो सकता है कि टाइम ले सकता है, और एग्जाम हॉल में गुना भागा जोड़ घटाव तो आप लोगों को पता ही है कि कितना टफ हो जाता है आपके लिए। ठीक है, इसलिए ये भी सीख कर रखें कि कौन सा मेथड किस क्वेश्चन में अप्लाई करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है क्या कि वैल्यू आपको निकालना है। कितना वैल्यू का निकालना है, तो 27a का क्यूब माइनस 2√2b का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर 3a का क्या है क्यू है और माइनस √2b का क्यू है। तो a का क्यू और b का क्यू फॉर्मूला जानते होंगे, a प्लस बी a माइनस बी, तो 3 माइनस √2b। अगर देखें तो सभी में है। आगे हम लोग देखते हैं तो इसका स्क्वायर होगा तो 9a²। ये दोनों का मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, a भी होता है ना, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3√2ab होगा, और प्लस इसका दोनों का इसका स्क्वायर तो कितना होगा 2b²। तो ऑप्शन में देखेंगे तो किस में आपका मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी आपका मैच कर रहा है ना, इसलिए आपका आंसर कौन सा होगा सी। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ये सेट आपसे जो पूछा गया था, ठीक है, बहुत आसान सेट था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि किसी संख्या के 62% और 80% का बीच का
अंतर दिया गया है, ठीक है। तो 80% माइनस 62% का अंतर जो आपका दिया गया है, तो अंतर आपका कितना हो जाएगा, तो 18% अंतर दे रहा है, 198 दे रहा है, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि 92% और 56% का डिफरेंस का वैल्यू बताना है। तो इसको घटाएंगे तो 6 आ गया, 8 3 36% आपको कितना होगा, तो 18% बराबर इतना है। तो 18 दूना कितना होता है, 36 होता है। तो डबल करेंगे तो 6 18 19 3 मतलब 396 आपका आंसर, जो कि ऑप्शन में सी में दिया गया है। देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। डायरेक्ट देखकर बन जाएगा आपका, कॉलम चलाने का जरूरी भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में आपसे कहा जा रहा है कि व्हाट शुड रिप्लेस स्टार इन द नंबर, यहाँ पर स्टार लगाया हुआ है। सो नंबर इज डिविजिबल बाई 11। 11 से ये क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। तो 11 से विभाजित होने के लिए आप लोग को पता है कि अल्टरनेट नंबर का सम का डिफरेंस या तो 0 या तो 11 आना चाहिए, तब जाकर आपका 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि अल्टरनेट नंबर ये और इसका अल्टरनेट अगर लेकर चलते हैं 4 का, तो ये आएगा और ये आएगा, ठीक है। तो अल्टरनेट नंबर का अल्टरनेट डिजिट का सम का डिफरेंस अगर 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आता है, तो वो नंबर 11 से क्या होता है, डिविजिबल होता है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पर काम करते हैं। यहाँ पर इन दोनों को 8 और 2 कितना हो गया, सॉरी 4 और 2 6 और 6 5 कितना हो गया, 11 आया। नीचे जोड़ते हैं तो ये 9 और 3 12 19 आया, ठीक है, 19 आया। तो यहाँ पर कौन सा वैल्यू हम लोग रखें कि 11 का आपका क्या आ जाना चाहिए, मल्टीपल आ जाना चाहिए, मतलब 11 का। तो अगर +3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 22 आएगा, ठीक है। तब ना जाकर इसका डिफरेंस जब करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, 11 आएगा। तो 11 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए, तो 11 आए, ठीक है, क्योंकि आपको ऐड करना है, रखना है यहाँ पर, तो 11 आएगा। इसलिए आपका आंसर कितना होगा, 3, जो कि ऑप्शन कौन सा, डी आपका बिल्कुल सही दे रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3 प्लस tan 60 का वैल्यू √3, ठीक है, डिवाइड बाई cos 30 का वैल्यू कितना होगा, तो √3 डिवाइड बाई 2। सोल्व करेंगे तो 4/√3 इंटू 2/√3, तो गुना करेंगे तो 8/3, जो कि ऑप्शन कौन सा, सी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन 11 नंबर भी बहुत आसान क्वेश्चन है। 11 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि इन द फिगर व्हाट द वैल्यू ऑफ कॉट ए का वैल्यू निकालना है। थीटा यहाँ पर दिया हुआ है, कॉट ए, तो कॉट ए का वैल्यू कितना होता है, कॉट ए अगर बात करें तो कॉट आपका b/p होता है। तो ये थीटा का सामने ये आपका 8 हो गया, तो बेस आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए, 17 8 तो कितना होता है, 15 होता है। 17 8 कितना, 15। अगर नहीं होगा आपको तो निकाल भी सकते हैं। 17 का स्क्वायर 289 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो घटाएंगे तो 5 2 2, ये किसका होता है, 15 का होता है। तो जल्दी से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15। तो आपको कॉट, तो बेस आपका हो जाएगा कितना, 15, और परपेंडिकुलर कितना है, 8। तो 15/8 आपका आंसर, जो कि ऑप्शन कौन सा, सी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर में आपसे बोला जा रहा है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, ठीक है। ए कितना दिन में, तो 20 दिन में, और बी इसी कार्य को कितना दिन में, तो 25 दिन में काम कर सकता है, ठीक है। तो इफिशियंसी पता है निकालने के लिए, तो कितना होगा 100, तो ये 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है उन्हें एक साथ कार्य आरंभ किया, लेकिन बी 5 दिन के
बाद काम छोड़ दिया, ठीक है, तो दोनों मिलकर एक साथ काम करेगा तो 9 5 दिन काम करता है, तो मतलब 45 काम घटा देंगे तो बचेगा कितना, 55 काम। तो 55 काम जो है शेष कार्य को पूरा करने में ए को कितना दिन लगेगा, ठीक है। तो ए के लिए आपसे पूछा गया है, तो ए के लिए पूछा गया, तो ए का कितना है, ए का आपका यहाँ पर 5 है इफिशियंसी, तो 55 काम करना 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11, जो कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 में हम लोग देखते हैं, कहा जा रहा क्वेश्चन में कि एक विक्रेता ने 6300 रुपीज में 6 सिलाई मशीन को बेची और उससे 5% का लाभ हुआ। कितना परसेंट का, 5% का लाभ हुआ। यदि वो 15% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उससे 8 मशीन कितने में बेचनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 15%, पहले 5%, अब चाहिए उसको कितना 15%, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे कि 6300 ये कितना का विक्रय मूल्य है, तो 6 सिलाई मशीन का, तो एक का कितना होगा, तो 6 से डिवाइड होगा। अब देखिए ये तो आपको विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य पर एक पर कितना आपका परसेंटेज 5% का प्रॉफिट हो रहा था, तो एसपी कितना हो जाएगा 105। अगर सीपी निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई। अब ये क्या हो गया, तो सीपी हो गया, ये क्या हो गया, सीपी हो गया, ठीक है। अब इस सीपी पर क्रय मूल्य पर प्रॉफिट कितना चाहिए 15%, तो 15% तो एसपी, अगर प्रॉफिट है 15% तो एसपी कितना होगा, तो 115% बटा 100, और कितना मशीन के लिए कहा जा रहा था 8 मशीन के लिए, इसलिए 8 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको 5 से काटेंगे तो 2 और 3, 5 से काटेंगे 21, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3 से काटेंगे तो आ जाएगा, ये कितना हो गया 50 हो गया, ठीक है। अब गुना करेंगे तो इसको गुना करेंगे 8 को 5 से तो कितना हो जाएगा 400, तो 00, ठीक है, और 3 से गुना करते हैं 12 2 हो जाएगा 1, 8 1 9, 9200 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका कहा जा रहा है, नेक्स्ट में बहुत आसान क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन में दी गई आकृति में एपी और बीपी केंद्र ओ वाले एक वृत्त की स्पर्श है, ठीक है, कोई एक वृत्त है, ठीक है, तो स्पर्श रेखा यहां पर जो है स्पर्श रेखा, ये कौन सा बिंदु है, तो पी है, यहां पर ए मान लेते हैं, यहां पर क्या है बी है, ठीक है। अब सेंटर क्या है, तो सेंटर ये मान लेते हैं, मिला दिए। तो आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ए पी बी आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, तो 62 डिग्री दिया हुआ है। तो आपसे एंगल पूछा जा रहा है कि ए क्यू बी का मान कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, ए क्यू बी का मान कितना होगा, ये वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर सेंटर है, तो देखिए आपको सेंटर और आपका टेंजेंट पर कितना डिग्री, तो 90 डिग्री, तो यहाँ पर भी कितना डिग्री 90 डिग्री, तो ये दोनों एंगल का भी सम कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो आपको 180 डिग्री होगा, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा, ठीक है, कितना 180 डिग्री। तो ये आपका 62 है, तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 118 डिग्री, 118। तो 118 का ये आपको पता है कि सेंटर पर बना हुआ 118, तो सरकमफ्रेंस पर कितना होता है, आधा होता है, तो 118/2 मतलब 59 डिग्री, जो कि ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, डी आपका बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति ने किसी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है जिससे कि 40% का लाभ हो, कितना 40% का लाभ हो। अगर सीपी दिया हुआ है 100, तो एमपी कितना वो डिनोट करता है, तो 140, ठीक है। लेकिन एक सेल घोषित करता है कि वस्तु का अंकित मूल्य पर 20% का छूट दिया जाए, कितना परसेंट का डिस्काउंट, तो 20% का मतलब 80%, ठीक है, तो 80% होना चाहिए। तो
तो इसका 80% कितना हो जाएगा 112। तो कहा जा रहा कि अब बताइए कि कितना का प्रॉफिट होगा, तो इस पर कितना आपका प्रॉफिट, तो 12% का प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि द क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे बोला जा रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। ठीक है, तो अर्धगोला, ठीक है, हेमीस्फीयर, तो हेमीस्फीयर का ये रेडियस दिया हुआ 7, तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, तो आपका 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7, आर का वैल्यू 7 दिया हुआ, तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको गुना करेंगे तो 44 इंटू 7, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 2 308, जो कि ऑप्शन कौन सा आपका डी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि दो धावक, मतलब रेसर है, क्रमशः 100 मीटर पर मिनट और 120 मीटर पर मिनट की गति से दौड़ता है। अगर दूसरे धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से कितना, तो 10 मिनट कम समय लेता है, तो कहा जा रहा है कि इसका डिस्टेंस बताइए कि कितना डिस्टेंस आपका था। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो है किस रेट से वो दौड़ता था, तो 100 स्पीड है 100 के, और दूसरा जो है कितना 120। तो अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो 0 5 और 6 आएगा। तो टाइम का रेशियो कितना आएगा, रेसिप्रोकल होता है, तो कितना पहले धावक से कितना का कम समय लेता है, तो आपको डिफरेंस लेंगे तो 1 बराबर कितना 10 मिनट, 1 बराबर कितना 10 मिनट। तो पहला वाला को टाइम कितना लगेगा 60 मिनट लगेगा। तो 60 मिनट आपका डिफरेंस कितना आया, टाइम का अंतर कितना 1 बराबर कितना आया, 1 बराबर आपका 10 आया। तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 6 बराबर हो जाएगा 60। तो 60 इसको मिनट लगता है, कितना मिनट 60 मिनट। स्पीड इसका कितना था 100 गुने 60 करेंगे तो 6000 मीटर आएगा, जो कि ऑप्शन में दिया जा रहा है किलोमीटर में, इसलिए 6 किलोमीटर। अगर इससे भी निकालते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 बराबर कितना आ गया 10 मिनट, तो 5 बराबर कितना 50 मिनट। तो अब इसको गुना करेंगे, स्पीड इसका 120 था, तो यहाँ पर भी गुना करेंगे तो 6000 मीटर आएगा, मतलब 6 किलोमीटर आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर काम करना है, तो a प्लस बी होता है, तो इसको प्लस एक बार करते हैं, इसको और इसको एक बार प्लस करेंगे तो b, यहाँ पर b प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। c यहाँ पर माइनस में, ये प्लस में, कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या बचेगा, तो प्लस करेंगे तो a और a कितना आ गया 2a, गुने घटाएंगे तो माइनस a कैंसिल हो जाएगा, माइनस b आपका 2b बचेगा, यहाँ पर माइनस 2c भी बचेगा और प्लस 2d भी बचेगा। तो 2 कॉमन करेंगे तो कितना हो गया 4a, आपका क्या हो जाएगा d माइनस बी माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें, सॉरी यहाँ पर माइनस करेंगे तो माइनस माइनस सी, और यहाँ पर प्लस बी, सॉरी यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो 4a प्लस बी प्लस डी माइनस सी, ऑप्शन कौन सा ए आपका बिल्कुल सही होगा। क्लियर है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि एवरेज ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर इज m। तो 5 वो कॉन्सिक्यूटिव नंबर का एवरेज दे रहा है, तो मान लेते हैं एवरेज कितना दे रहा है m। तो आपको पता है कि एवरेज क्या होता है, मिडिल टर्म होता है, इवन नंबर है या ऑड नंबर या एपी के फॉर्म में चले तो वैसे केस में मिडिल टर्म ही एवरेज होता है। तो 5 दिया हुआ है, तो अगला टर्म क्या हो जाएगा m प्लस 2 होगा, अगला कितना होगा m प्लस, अगला टर्म जो होगा m प्लस 4 होगा। इसके पीछे वाला का बात करेंगे तो m माइनस 2 होगा,
m-4 होगा। ठीक है, अगर ये एवरेज मानते हैं तो। अब फिर कहा जा रहा है कि इफ द नेवर 5 इवन नंबर, मतलब ये आपका इवन नंबर आपको नहीं लेना है, ठीक है, इंक्लूड नहीं करना है। द एवरेज ऑफ 10 नंबर विल बी, मतलब अगला जो 10 जो नंबर आएगा उसका आपका एवरेज कितना होगा। तो इससे आगे बढ़ेंगे तो m प्लस कितना आएगा, 6 आएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो m प्लस कितना आ जाएगा, 8 आएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो m प्लस कितना हो जाएगा, आपका 10 हो जाएगा। तो मिडिल टर्म यही ना होगा, क्योंकि एक टर्म, दो टर्म, 3, अगला एक लिखाएगा 4, एक और लिखाएगा तो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो 5 5 कितना हो जाएगा, नेक्स्ट आपका उसको इंक्लूड न करके बल्कि आपका 10 नंबर विल बी 10। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, तो m प्लस 10 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर में आपसे कहा जा रहा है, ठीक है, 20 नंबर में कहा जा रहा है, सिंप्लीफिकेशन है, बहुत आसान क्वेश्चन है 20 नंबर। जैसे कि -5/2 प्लस 3/2 डिवाइड बाई 6 इंटू 1/2। तो ये डिवाइड को अगर हम लोग चेंज कर दें तो 1/6 आएगा, पर डिवाइड का काम होगा। तो यहाँ पर देखते हैं 3 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, -5/2 प्लस 1/8 होगा। तो 4 से गुना, ऊपर भी 4 से गुना, तो 20 में से 1 चला गया था, कितना आएगा, -19/8, -19/8, जो कि ऑप्शन कौन सा, सी है। ठीक है, ये सेट तो बहुत आसान सेट था, ठीक है, लेकिन आसान है तो आप लोग को थोड़ा सा कम समय लगना चाहिए। इसी तरह से सभी सेट को हम लोग डिस्कशन करेंगे। 3 सेट अभी तक हो चुका है, अभी भी 15 सेट बाकी है। तो सभी सेट को आप लोग प्रैक्टिस कर लें तो थोड़ा सा समझ में आएगा कि आजकल का जो क्वेश्चन जो पूछने का पैटर्न जो है वो क्या है। तो थोड़ा सा नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आने वाला है तो उससे भी आपको फ़ायदा हो सकता है। और आप लोग एक दिन पहले टेलीग्राम चैनल पर क्वेश्चन हम भेज देते हैं, तो उसको कम से कम ज्वाइन कीजिए। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।